क्या होता अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जिसका आपको स्लाइटेस्ट आइडिया भी न हो? क्या होता अगर आपका सबसे सुरक्षित स्थान ही खौफ का अड्डा बन जाए? सोचिए, एक छोटे से गांव में जहां बच्चे हंसी खुशी खेलते हैं, वहीं किसी अंधेरे में एक खौफनाक सच्चाई छिपी हो। ये कहानी है निथारी कांड की। 2006 में उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के निथारी गांव में हुआ एक ऐसा अपराध जिसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। ये है उस खौफनाक रहस्य का खुलासा जो न सिर्फ बच्चों के गायब होने की घटना को, बल्कि एक ऐसे शख्स की काली दुनिया को उजागर करता है जो बिल्कुल आपके सामने था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मासूम बच्चा जो रोज अपने घर से बाहर जाता था, वो कभी वापस नहीं आएगा? और अगर ऐसा हो तो क्या आप मान सकते हैं कि उसे किसने और क्यों उठाया? निथारी गांव में ये सवाल पहले किसी के मन में नहीं आया था। बच्चे गायब हो रहे थे, पर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन फिर अचानक एक पल आया जब ये सब बदल गया। एक ऐसा खुलासा हुआ जो पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने जब एक घर की तलाशी ली तो जो कुछ मिला वो डर और हैरानी से परे था। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि निथारी में असल में क्या हुआ था? निथारी गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी थीं, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सभी को लगता था कि ये कोई सामान्य बात होगी। कभी कभी बच्चे गलती से दूर चले जाते थे या फिर उन्हें कोई खोजने नहीं आता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। इस गांव में न केवल एक बल्कि कई बच्चे गायब हुए थे, और हर बार किसी न किसी के लिए यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनकर रह गई थी। कोई शक नहीं कर रहा था कि कुछ गंभीर हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इन बच्चों के गायब होने के पीछे एक जानबूझकर की गई साजिश थी? अब तक तो आपको लगता था कि ये सब बस एक गलती थी, लेकिन पुलिस ने निथारी के उस घर की तलाशी ली और वो पल आ गया जब सारी परतें उधेड़ी गईं। मुनिंदर पांढेर का घर, जो एक आम घर जैसा दिखता था, अब खौफनाक रहस्य का गढ़ बन चुका था। पुलिस ने पाया कि मुनिंदर के घर में एक गहरे साजिश का पर्दाफाश हो रहा था। उन्होंने घर के आंगन में गहरे गड्ढे खोदकर बच्चों की लाशें निकाली। ये दृश्य हर किसी के लिए भयावह था। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई मासूमों की हत्या की गई थी। इन बच्चों को पहले अपहरण किया गया था, फिर उनके साथ जघन्य अपराध किए गए थे और अंत में उन्हें मार डाला गया। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पांढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया। सुरेंद्र कोली, जो पांढेर का विश्वसनीय कर्मचारी था, उसने ये स्वीकार किया कि उसने कई बच्चों का अपहरण किया और फिर उन्हें मार डाला। मोनिंदर पांढेर का नाम भी इस घिनौने अपराध में सामने आया। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि मोनिंदर और सुरेंद्र की एक साझा योजना थी जिसमें वे मासूम बच्चों को निशाना बनाते थे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शातिराना और सुनियोजित थी। उनका उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था, बल्कि इन बच्चों का शोषण करना था और फिर उन्हें मार डालना था ताकि कोई भी उनके कृत्य का पर्दाफाश न कर सके। ये मामला न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि पांढेर और कोली ने न केवल बच्चों को मार डाला, बल्कि उनके शवों को भी छिपाया था ताकि कोई इसे खोज न सके। पुलिस ने पूरे घर को खंगाल डाला और एक के बाद एक कई शवों की पहचान की गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा दिलवाने के लिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुरेंद्र कोली और मुनिंदर पांढेर दोनों को अपराधी ठहराया और उन्हें कठोर सजा दी। निथारी कांड केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो समाज के लिए एक चेतावनी है। इसने हमें ये सिखाया कि हम सभी को अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। साथ ही ये भी याद दिलाता है कि समाज में हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एकजुट हो। निथारी कांड की ये घटना आज भी हमारे दिलों में एक काले धब्बे की तरह मौजूद है। ये हमें याद दिलाती है कि समाज में इंसानियत और सुरक्षा का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।